अभी आप देख सकते हैं थोड़ा देर पहले बीपीएससी के द्वारा एक नया सूचना जारी किया गया, इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया, जिसमें इम्पोर्टेंट नोटिस के अलावा एडवर्टाइजमेंट भी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर 50,263 वैकेंसी ऐड किए गए हैं। आपको बता दूं 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी लाया गया है, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे विस्तार से। ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्या वैकेंसी है, किस तरह। सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोटिस पर नजर डालते हैं तो इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या कुछ कहा गया है वो आप यहां पर देख सकती हैं। यहां पर कहा गया है विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401, देखिए 1401 पद जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से लाया गया है, जो कि पदों एवं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया गया है। अब यहाँ पर आप जरूर समझे, ध्यान से समझे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 69,706 सीट, जिसमें आपको मालूम होगा 916 सीट जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से लाया गया और ये शिक्षा विभाग की तरफ से लाया गया। इसके बाद इसमें जो जोड़ा गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से 1401 सीट और लाया गया है। साथ ही जो TRE 1 में जो सीट बच गए थे ना, वो सीट इसे ऐड करने की बात कही गई है और वो जो ऐड होगा वो इसी में ऐड होगा। कुल सीट यहाँ पर 50,263 रिक्त पद जो है यहाँ पर ऐड किए जाएंगे 27/2023 वाला विज्ञापन संख्या में, यानी अभी वाला में। अभी देखो इसमें अनुसूचित जनजाति और जाति कल्याण विभाग की तरफ से किस तरह के ये पद निकाले गए हैं, कैसा है, उसके ऊपर बात कर लेती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा समय निकालकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लियर से दिखे और मुझे भी। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916, जो कि मैंने ये पढ़कर आपको बता दिया था। ठीक है, अब नीचे जो लिखा हुआ है ये इस पर आप ध्यान देंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1401 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट का लिंक है, पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एक कोटिवार विवरणीय निम्नवत है। यानी अब देखते हैं कि भाई इस पर जो है किस तरह से यहाँ पर कोटि बाई कोटि दिया गया है, यहाँ पर किस तरह से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 262 पद यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। अब 1 से 5 कौन भरेगा, तो आपको मालूम होगा कि बीएड वाले तो इससे बाहर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 to 5 के लिए 262 पद है, जिसमें सामान्य विषय, ठीक है, सामान्य विषय आता है। इसमें कोई इसमें लैंग्वेज भी होता है, लेकिन लैंग्वेज के लिए नहीं है। ठीक है, सामान्य विषय में 105 और 38 जो कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर EWS, राइट, EWS के लिए 28 और 7। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, राइट, ये दिया गया है। ठीक, इसके बाद है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के लिए 31 और 10। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 47 और 17। उसके बाद अनुसूचित जाति 42 और यहाँ पर 16 है। हाँ, उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो कि 3 और 1। पिछड़े वर्ग की महिला यहाँ पर 8। कुल पद अगर देखा जाए तो 262, ठीक है, और 89 यहाँ पर बताई गई है। खैर, अब यहाँ पर दृष्टिबाधित के बारे में बात करते हैं, जो कि 3 है। मुखवादी DD वाले बात करते हैं 3 है। OH का 2 है। MD का 2 है। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातौनी नतनी जो भी होंगे उनके लिए 5 है।
अब इसके साथ और भी आया है जो मैं आपको अभी बता दूं। नीचे देखिए, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्या कुछ लिखा जाता है। यहीं पर क्लियर कर दिया गया है कि वेतनमान जो है 25,000, सॉरी क्या हुआ भाई, लिखा नहीं रहा है, हाँ, वेतनमान जो है मूल वेतन 25,000 बताया गया है। खैर, यहाँ पर 6 to 10 के लिए 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 277 पद, 6 to 10 लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ कहीं मिस तो नहीं है। 6 to 10 ऊपर लिख दिया गया है, हाँ 10 है क्योंकि 9 10 हटा नहीं है इसमें। 6 to 10 बताया गया है। तो 6 to 10 के लिए इस प्रकार से पद है जो कि आप देखेंगे, रिक्त जो पद है वो इस प्रकार से है। अनारक्षित यानी कि जनरल हो गया, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर EWS हो गया, पिछड़ा वर्ग BC कैटेगरी, इसी प्रकार से EBC ये आ जाता है, SC ST ये सब। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गणित, संगीत कला और कंप्यूटर, इनके लिए इतना पद है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक बताने लगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना वीडियो, इसलिए आप इसे विशेषता ध्यान देंगे। OH के लिए नहीं है सीट, MD के लिए नहीं है, DD के लिए नहीं है, लेकिन VI के लिए यहाँ पर है। ठीक है, एक एक सीट। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीन जो भी होंगे उनके लिए भी है। पिछड़े वर्ग की महिला जो कि RF के लिए एक है दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, इसका वेतनमान जो है 31,000 बताया गया। 11-12 के बारे में बात करते हैं। 11-12 का जो कुल पद यहाँ पर बताया गया है वो 855 बताया गया है, 855 11-12 का। इसमें आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए कुछ इस प्रकार से, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल और सामाजिक। ठीक है, जनरल के लिए इस तरह से है। उसके बाद EWS, BC, EBC ऐसे करके यहाँ पर है। कौन Y2 का दे रहा है भाई, एक मिनट। चलिए उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा और व्यावसायिक अध्ययन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीट दिया गया है जिसमें आप कुल पद आपने देखा और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना पद है वो भी आपने देखा। तो ये जो पद है वो लाया गया है। उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए कुल 7 पद हैं जो कि प्रधानाध्यापक, जनरल, EWS, पिछड़ा वर्ग, इसमें भी 35% जो है महिलाओं के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर पूरा की पूरा बता दी गई है। 1 to 5 वाला मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 खोजा जा रहा है। देखिए 6 से 8 के लिए स्टेट पेपर 1। थर्ड नंबर ऑप्शन आता है 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण हो। ठीक है, यहाँ सीटेट पेपर 2 के बारे में बात नहीं किया गया है। स्टेट पेपर 1 6 से 10 के लिए खोजा गया है। उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए स्टेट पेपर 2 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्णित विषय में उत्तीर्ण हो। राइट, तो ये पूरा की पूरा बता दी गई है जिसमें आप देखेंगे कि कहीं भी 1 to 5 में बीएड नहीं लिखा गया है। बीएड नहीं, द्विवर्षीय डिप्लोमा है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर BLED है, द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तो इसमें जो है बीएड नहीं दिया गया है। एक यहाँ पर लिखा भी गया है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक 5% की छूट दे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीएड किस में चाहिए, तो 6 से 10 वाला में बीएड बताया गया है। ठीक है, इसमें बीएड बताया गया है और स्टेट पेपर 1 तो बीएड वाले ही देंगे ना। तो इस तरह से ये सीट निकाला गया और ये पूरा के पूरा PDF आप यहाँ पर देख सकेंगे। आने वाले वक्त में मैं वीडियो लेकर आऊँगा किस तरह से आप अप्लाई वगैरह कर पाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं जो पद बढ़ाया गया है, तो पद किस प्रकार से बढ़ाए गए हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई है, इसे आप विशेषता ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली मुझे भी उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि उसी तरह से है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो पद बढ़ाया गया है, इसमें दिया गया है वो
मतलब दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है वो देखिए। सामान्य के लिए 1088 है, उर्दू के लिए 426 है और यहाँ पर बांग्ला के लिए 5 है, कुल 1519 जो कि जनरल वाले में, अनारक्षित वाला में। ईडब्ल्यूएस में नहीं है। पिछड़ा वर्ग में आपको बांग्ला में देखने को मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांग्ला में देखने को मिलेगा, पिछड़ा वर्ग में उर्दू और बांग्ला देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति जो कि उर्दू और बांग्ला देखने को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति जो कि उर्दू देखने को मिलेगा उर्दू में, पिछड़े वर्ग महिला में आपको उर्दू में देखने को मिलेगा और बांग्ला में 5। तो इस प्रकार से बढ़ाए गए हैं जो कि, और उसके बाद OH वाला में भी देखने को मिलेगा। तो 1 to 5 कौन भर सकते हैं आपको मालूम होगा। नोट 1 में लिखा गया है कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। अगर सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है तो समझ लो जो दिव्यांग होंगे इस बार लगता है कि उनका पक्का ही है जॉब। आगे आते हैं, आगे क्या कुछ लिखा गया है वो देखते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर, देखो यहाँ पर लिख दिया गया है कि भाई बीएड को छोड़कर, है ना, तो बीएड वाले नहीं रहेंगे। बाकी जो पिछली बार निकाला गया था 26/2023 का जो निकाला गया था नोटिफिकेशन, उसी के अंतर्गत रहेगा। माध्यमिक विद्यालय 9-10 में कितना पद बढ़ाए गए हैं वो भी देख लेते हैं। हिंदी में जनरल में 143 बढ़ाए गए हैं जो कि ईडब्ल्यूएस में 63 बढ़ाए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 390, लेकिन पिछड़ा वर्ग में नहीं बढ़ाए गए हैं। कुछ तो दे देना चाहिए, पूरा खत्म हो गया लगता है। अनुसूचित जाति वाला, अनुसूचित जाति 614, अनुसूचित जनजाति 44। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे OH वाला का भी नहीं है। अंग्रेजी वाला में कितना बढ़ाया गया, जनरल में 90 बढ़ाया गया, ईडब्ल्यूएस में नहीं बढ़ाया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 306 बढ़ाया गया, पिछड़ा वर्ग में 27 बढ़ाया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी बढ़ाया गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे विज्ञान में भी यहाँ पर बढ़ाया गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग वालों के लिए नहीं है। गणित में भी पिछड़ा वर्ग वालों के लिए नहीं है। सामाजिक विज्ञान में भी पिछड़ा वर्ग वालों के लिए नहीं है। उसके बाद संस्कृत में अगर देखा जाए तो संस्कृत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके आप देख लीजिए। एक एक बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उर्दू के लिए भी यहाँ पर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग में ही उर्दू 164 है। अरबी में अगर देखा जाए, फारसी, बांग्ला इस तरह से बढ़ाया गया। तो जनरल में अनारक्षित में 908 है या 6 है, चलो जो भी है आप देख लीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 127, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1239। देखो होता क्या है कि लोग कहते हैं कि 50,000 सीट आया या फिर 1 लाख सीट आया, ठीक है, 1 लाख सीट आया और जॉब नहीं हुआ या फिर कैसे आपका नहीं हुआ, नंबर नहीं आया। लेकिन एक्चुअल में इसमें देखा जाए ना तो 6 to 8 की बात करें, 9-10 की बात करें या 11-12 के बारे में बात करें, डिपेंड ये करता है कि आपका जो कैटेगरी है और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितना आया है। अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे लोग यही कहेंगे कि देखो इतना सीट बढ़ा है, मतलब इतना सीट बढ़ाया गया है 9-10 के लिए, तो आपका कैसे नहीं हुआ। लेकिन जिनका हिंदी होगा वो पिछड़ा वर्ग से अगर होंगे तो उनके लिए 0 सीट बढ़ा ना, 0 सीट बढ़ा। उसके बाद गणित जिनका होगा उनके लिए 0 सीट बढ़ा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होंगे उनके लिए 0 सीट बढ़ा। तो लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ सीट बढ़ गया, इतना सीट बढ़ गया, आपका नहीं हुआ। लेकिन आप एक्चुअल में देखो तो एक तो सब्जेक्ट का मैटर है यहाँ पर, दूसरा आपका जो है कास्ट और जो कैटेगरी है उसका मैटर है। तो ऐसे मुंह उठाकर किसी को कह देना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए सोच विचार कर ऐसा कहना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया था आपको बताने में कि क्रम संख्या 1 से 7 तक के अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी के रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। मतलब इसमें भी दिव्यांग अभ्यर्थी को ही केवल दिया गया है। अनारक्षित मतलब क्या कि यहाँ 1 से 7 तक के उर्दू तक के जो भी जनरल वाला में है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है, उपलब्ध किया गया है। तो यहाँ पर अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। ये बार बार बड़ा क्यों होते जा रहा, आगे आते हैं 11-12 में देखते हैं। अब 11-12 वही भर सकेंगे जो जिनका स्टेट पेपर 2 निकला होगा, ठीक है। तो इसमें बढ़ाया गया है सीट, जैसे जंतु विज्ञान में देखें तो इसमें भी है, वनस्पति वाला में देखें, रसायन शास्त्र में देखिए, अर्थशास्त्र, भूगोल, इस सब में आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसे ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है।
लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर होगा तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी देख लीजिए, यहाँ पर जनरल में 134 बैठाया गया, EWS में नहीं है। उसी प्रकार से इसमें लगभग सभी में है, लेकिन इधर आके नहीं है, वो भी देख लेना। और हिंदी वाले जो होंगे उनको भी मैं बता देता हूँ, हिंदी है किधर, इधर नीचे आते हैं, हाँ हिंदी, ये देखिए हिंदी यहाँ पर है और हिंदी में बढ़ाया गया है। हिंदी में क्या किया गया है कि अनारक्षित 766 68 है ना, 768 बढ़ाया गया। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 317, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 346, पिछड़ा वर्ग 382, अनुसूचित जाति 510। तो इस तरह से ये बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें नोट देकर बताया गया है क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 एवं 22 अनारक्षित श्रेणी के रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित मतलब जनरल, तो सभी नहीं। देखिए क्रम संख्या 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22। तो देखिए जैसे 15, 16, 21, 22 तक है ना, तो 22 वाला ऊपर में ही है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये रहा 22 वाला, ये रहा। और 22 वाला में आप देखोगे यहाँ पर कि अंग्रेजी में ये अनारक्षित जो सीट है ना, ये दिव्यांग के लिए है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रम संख्या के अनुसार से देख लीजिएगा। तो ये जो है वैकेंसी जो इस बार बढ़ाया गया, जो पिछले वाला में बच गया था सीट, वो बढ़ाया गया। लेकिन आप लोग देख लीजिए, वीडियो के नीचे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से कैटेगरी में आपका कितना सीट बढ़ा है, वो भी बताइए। और इसके बारे में 1 to 5 के बारे में भी मैंने जानकारी दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर से ज़रूर पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। कोई अगर त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, अगर कोई कमेंट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।